हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है रूबी। तो चलिए आज यहीं से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज सुबह मैं नाश्ता से शुरुआत करती हूँ। बाहर का सब काम वाम हो चुका है और आज पोहा बनाऊंगी। उसके लिए मैं आलू और प्याज को काट रही हूँ और साथ साथ अबीर को भी नाश्ता दे रही हूँ और नाश्ता खिला रही हूँ। एक्चुअली वो कैलॉग्स खा रहा है। आज बाकी के बहुत सारे काम हैं और आज अबीर के स्कूल में भी कुछ जैसे कि बुक्स कॉपीज़ हैं वो सब सबमिट करने हैं और वेकेशन होमवर्क जो है वो भी सबमिट करने हैं। तो ये सब को हम लोग कल रात को मतलब 1-1:30 बज गया था हम लोगों को ये सब पूरा करते करते, मतलब इकट्ठा करके एक जगह रखने के लिए, एक जगह रखूँ और दूसरा चीज़ लेबल करके रखूँ, ये सब चीज़ें जो होती हैं तो और एक बैग में। तो इस तरीके से करते करते 1-1:30 बज चुका था। तो आज थोड़ा सा लेट हुआ है उठने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि आज बाहर का जल्दी से करने के बाद मैं इस तरफ आ गई हूँ। और चलिए मैं तब तक पोहा बना लेती हूँ। और पोहा बनाते बनाते मेरा और भी जो घर के जो काम होते हैं वो साथ साथ में करती रहूँगी। पोहा थोड़ा सा टाइम टेकन है और थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आलू और प्याज को थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है। तो उस बीच में मैं बहुत सारे काम मेरे पड़े हैं, उसको भी मैं समेट लूँगी। और चलिए करती हूँ मैं। इसके बाद रुकिए, पहले मैं आलू को डाल देती हूँ। आलू और प्याज जो भी मैंने काटा है उसको अच्छी तरीके से फ्राई होने के लिए मैं दे देती हूँ पहले। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ काम, क्योंकि बहुत सारा काम जो रहता है अगर मैं छोड़ दूँ कि अगर मैं पोहा बना रही हूँ, पोहा के बाद मैं बाकी के काम करूँगी, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसे में ही लेट हो चुका है मुझे। और मैं चाहती हूँ कि साथ साथ पोहा के साथ साथ मैं दूसरा काम भी मैं स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। बर्तन जो भी कल के रात का था थोड़ा बहुत, वो सबको मैं कल तो रात को मैं धो ली थी, बट थोड़ा जो भी रहा है आज सुबह का थोड़ा थोड़ा करके, तो उसको भी मैं धोती जा रही हूँ एक एक करके। और इस साइड में मैं पोहा को भी चलाती जाऊँगी ताकि नीचे लगे आलू और प्याज। अभी तक तो पोहा डाला नहीं है और तब तक बाकी के जो भी बर्तन है उसको भी मैं धो लेती हूँ। एक्चुअली क्या है, अगर हम टाइम को अगर मैनेज करके चले तो बहुत सारा हमारा घर का काम हो सकता है, मतलब निपटा सकते हैं कम टाइम में। बहुत सारा काम हम निपटा सकते हैं अगर हम किचन का काम कर रहे हैं, तो साथ साथ थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो बाकी के रूम का भी सफाई हो सकता है, बाकी और काम हो सकते हैं। तो बस यही है, मैं इसी तरीके से करती रहती हूँ कि मैं सभी काम को थोड़ा थोड़ा करके मैं मैनेज करती रहती हूँ ताकि कोई काम मतलब लेट ना हो मुझे, खाने में भी लेट ना हो। क्योंकि अबीर के पापा हैं, उनको 1:30 बजे तक खाना देना रहता है मुझे। तो मुझे कैसे भी करके एनी हाउ मुझे पूरा काम समेटने के बाद मैं खाना भी बना के उनको परोस भी देती हूँ। ये देखिए अभी मैं किचन को भी अच्छी तरीके से, किचन के स्लैब को अच्छी तरीके से मैंने क्लीन भी कर दिया साथ में, क्योंकि मेरा मतलब जैसे जैसे मेरे बर्तन होते जाते हैं वैसे वैसे मैं धोते भी आ रही हूँ। क्योंकि मेड नहीं आ रही है तो इस चक्कर में मेरे को धोना ज़्यादातर हो रहा है। मतलब जितना बर्तन निकलता है उसके साथ साथ मैं धोती भी रहती हूँ। तो इससे क्या बर्तन कम भी होते हैं और ज़्यादा मुझे इकट्ठा ज़्यादा नहीं होता है। बस चलिए अब मैं इसमें ढक्कन लगा के जाती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए दे रही हूँ आलू और प्याज को, क्योंकि ये जब तक नहीं पकेगा तब तक मैं पोहा डाल नहीं सकती हूँ। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ। मुझे अभी घर में पोछा लगाना है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को इसके पिछले बार बताया था कि मैं फ़िनाइल डालती हूँ और साथ में
थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक डालती हूँ ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। ये मेरा तो मानना है और मैं इसको रोज़ यूज़ करती हूँ इस चीज़ को। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी घर में यूज़ कर सकते हैं। अगर मतलब घर में जैसे अशांति होती है या फिर कभी कभार ना चिड़चिड़ापन हम दोनों में होता है, या तो फिर घर में किसी भी सास बहू या फिर किसी के साथ भी हो सकता है ये फैमिली में से, बट ये चीज़ को अगर करेंगे ना तो आप 1 हफ्ते में आप लोगों को ये मिल जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा ये सब चीज़ें, ये सब नेगेटिविटी कम होती जा रही है। तो मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा ही हो चुका है, मतलब अब पॉजिटिविटी ज़्यादा है मेरे घर में, ये बोल सकती हूँ। और साथ साथ मेरे घर में बहुत से चींटी वीटी रहते थे, वो भी चले गए हैं। इतने ज़्यादा है नहीं मेरे घर में, क्योंकि मैं रोज़ ना ये नमक का यूज़ करती हूँ जब मैं पोछा लगाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। चलिए, मेरा पोछा लगाना हो चुका है और अब ना मैं फिर से मैं देख लेती हूँ कि हो गया कि नहीं पोहा, क्योंकि बीच में ना आके ना मैं पोहा ना डाल चुकी थी। तो अब हो चुका है मेरा पोहा और साथ में ना हम लोग चाय पियेंगे इसके साथ, क्योंकि ना खाली पोहा ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो खासकर एकदम सूखा सूखा सा लगता है। तो उसके साथ थोड़ा सा चाय हो जाए तो बात ही कुछ और। तो चलिए, मैं ना अपने हस्बैंड को पोहा दे के आती हूँ, उनको नाश्ता दे के आती हूँ। फिर मैं चाय और मेरे लिए नाश्ता भी साथ में हम लोग दोनों खाएंगे। तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट करके बताइएगा आप लोग पोहा किस चीज़ के साथ खाते हैं, जैसे कि हो गया चटनी और अचार और चाय के साथ। और बाकी भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ पोहा को हम खा सकते हैं। प्लीज़ बताइएगा मेरे को कमेंट करके। तो चलिए, मैं अभी पोहा एंजॉय करती हूँ। मेरे हस्बैंड खा चुके हैं पोहा और उनको चाय दी हूँ और मैं भी चाय के साथ एंजॉय करती हूँ। चलिए, मेरा अभी नाश्ता हो चुका है और मैं अब किचन की तरफ आ गई हूँ और मुझे ना दाल चढ़ाना था। तो मैं देखी दाल का डब्बा ना खाली है, तो मैं दाल थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें, क्योंकि ना इस महीने जो मैंने राशन लाया था तो कुछ दाल ना रखे हुए थे, इसलिए मैंने इस बार दाल नहीं डाला था। मैं क्या करती हूँ, जैसे ही दाल ख़त्म हो जाते हैं ना या फिर कोई भी सामान ऐसा ख़त्म हो जाता है, तो मैं जो डब्बा रहता है ना उस डब्बे को सबसे पहले मैं धोती हूँ। उसके बाद मैं उसमें उसको सुखा के उसके बाद मैं उसमें चीज़ें डालती हूँ। जैसे कि दाल ख़त्म हो गया था तो मैंने दाल को डब्बे को मैंने धोया और उसके बाद सुखा के फिर मैंने दाल इसमें रखा। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बहुत बचता है ना। जैसे कि हम इकट्ठा सब डब्बे अगर हम खाली करने जाए ना, बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। तो हमने पूरा वेकेशन यही सब इकट्ठा किया और आज सबमिट करने के लिए जा रहे हैं। आ गया। तो चलिए, मैं आ गई हूँ अब किचन की तरफ, क्योंकि अब मुझे खाना बनाना है। और आज मैं सोची हूँ 2 तरीके का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले भिंडी की सब्ज़ी और तुरई की सब्ज़ी, और साथ में अगर हो सके तो आलू फ्राई कर दूँगी। और क्या है ना कि अभी ना दोनों सब्ज़ी ही खा लेता है, क्योंकि मैं दोनों ही सब्ज़ी बिना मिर्ची का बना रही हूँ। और चलिए, अब मैं चलती हूँ बेडरूम में। और बेडरूम में ना ये जो चादर था उस चादर को मुझे चेंज करना है, और चादर बहुत गंदा हो चुका था। मैं ज़्यादा दिन तक रखती नहीं हूँ, कम से कम 2 से 4 दिन बस। चलिए, मैं ना बेड को भी थोड़ा सा अच्छी तरीके से सफाई कर लेती हूँ लगे हाथ, और बस मैं चादर बिछा लेती हूँ। आप लोगों के घर में क्या ऐसे ही बच्चे करते हैं क्या? मेरे घर में तो ऐसे ही अबीर करता रहता है। जैसे ही मैं बेडशीट लगाती हूँ ना, और अबीर आके बस बेड में बैठ जाएगा या तो फिर इधर उधर करेगा। पूरा बेड मतलब सत्यानाश करने में पहले 1 नंबर में वो रहेगा।
मतलब मैं अगर पूरे अच्छी तरीके से सफाई से मैं पूरा बेड लगा दूंगी, देखिए क्या हालत कर रहा है ना। मतलब वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा, उसको एकदम नीट एंड क्लीन चादर में बिछाऊंगी और वो तुरंत उसमें ना पूरा को इकट्ठा करने लग जाता है। अब क्या पता कैसे क्यों करते हैं बच्चे ऐसा। प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट करके, बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, और आपके बच्चे करते हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा, है ना। चलिए मैं ना पिलो कवर लगा लेती हूँ। तो पिलो कवर लगा चुकी हूँ। अब मैं अच्छी तरीके से बस, और हो गया मेरा यहाँ का काम, अच्छी तरीके से कर दी हूँ। और चलिए बाकी जो बचा कुचा जितना भी मेरा किचन का काम है, सब्जी है, उसको मैं बना लेती हूँ। क्योंकि मैं भिंडी को चढ़ा के गई थी तो भिंडी हो चुका है। अब मैं एक तरफ दाल बैठा चुकी हूँ और इधर चावल बैठा दी हूँ, और अब मैं ये सब्जी तुरई की सब्जी बना ले रही हूँ साथ में। चलिए अब ये नहा के आ चुका है। मैं उसको नहलाने के लिए रख दी थी कि तू नहा के निकल, तो उसके बाद मैं ना उसको कपड़े वपड़े पहना लेती हूँ। और बस ये अब पूरी तरीके से रेडी हो गया है। और जैसे ही चावल और सब्जी हो जाएगा, मैं अबीर को खाना देने के लिए रेडी हूँ। बस उसको बैठा दूँगी खाना खाने के लिए। और चलिए इसको मैं अच्छी तरीके से बाल कंघी कर दे रही तब तक। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, है ना। थोड़ा सा लंबा हो चुका है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।